नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 150 रिवीजन प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा का बात किया जाए तो उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस सामान्य अध्ययन जीके की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। दोस्तों, इसका उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज का अगर हम बात करते हैं तो। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने दोस्तों बोल सकते हैं जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब बोल सकते हैं आप, यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। कंचनजंगा कथा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर साथी जंघा याद रखिएगा। कथा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो RAM दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर की भाषा में RAM का क्या अर्थ है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका अर्थ हो जाते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो माइक्रो चिप दोस्तों इसका दूसरा नाम होता है। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो साथी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिन्ह व बोल सकते हैं संख्यात्मक सूचना को। कहता है कथ्या बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो उस लकड़ी का दोस्तों क्या नाम है? तो उसका नाम याद रखिएगा आप, खैर का वृक्ष है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली है केरल का। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोहिनी अट्टम के बारे में तो यह भी केरल से संबंधित है। अगर डायरेक्ट दोस्तों कथक के बारे में पूछा जाए तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश यूपी का यह है। कथा कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक दोस्तों कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, चरक बोल सकते हैं आप। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद आप बोल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न कहता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? सांख्य दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल भी है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो बीजक दोस्तों, बीजक में इसका संग्रह किया गया है। कबीरदास की भाषा थी? तो बोल सकते हैं सधुर की दोस्तों, इसकी कबीरदास की भाषा थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी।
कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर के नाम से यह जाना जाता है, हार्डवेयर के नाम से। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट में, इसका मापन किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों, इसका तात्पर्य आप याद रखिएगा। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुआ था। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? जैनुल आबिदीन बोल सकते हैं। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर यही कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता आपसे, तो आप सरोजिनी नायडू का नाम याद रखते। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में यह स्थित है, मथुरा के अंतर्गत। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में दोस्तों। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में बोल सकते हैं। कथा कांडला में प्रथम EPZ कब बनाया गया? तो 1965 में बनाया गया, 1965 याद रखिएगा ईस्वी। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन का होता है, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पीतल के बारे में पूछ लेता तो पीतल बोलते किसका होता है? तो जिंक और कॉपर का, कॉपर और जिंक का दोस्तों याद रखिएगा, यानी तांबा और जस्ता का। कथा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना के अंतर्गत हुआ कागज का आविष्कार। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए। और दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है, आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, वह काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? असम दोस्तों, याद रखिएगा, असम से संबंधित है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है तो 6 होता है, यानी 3 जोड़ा बोल सकते हैं। सबसे छोटी हड्डी कानों की होती है, अस्टेफिज बोल सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मांडला में स्थित है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो नवाज शरीफ। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कार्क टिश्यू यानी काग उत्तक निकलते हैं तो फेलोजन से निकलते हैं। कॉर्टेक्स किस देश की संसद है? दोस्तों स्पेन देश की संसद को इस नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है। हीरा और ग्रेफाइट का बात करते हैं तो दोनों दोस्तों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही होता है 2.42। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी होता है। कथा किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो साथी बैडमिंटन में। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में बहती है। कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 3 माह के लिए। राष्ट्रपति जो है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से दोस्तों कन्याकुमारी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, किस अधिवेशन में कांग्रेस
उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए दोस्तों? तो कपास, याद रख सकते हैं आप, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो जीवक दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। इसका सही उत्तर डायनेमो होना चाहिए। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना दोस्तों, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को साथी मिला है। किसको? तो अमर्त्य सेन आप बोल सकते हैं। कहता किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है दोस्तों? तो कुश्ती की। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल दोस्तों, बास्केटबॉल, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में दोस्तों यह स्थित है। कहता किस गैस को स्ट्रेचर गैस के नाम से भी जाना जाता है? जिनोन, याद रखिएगा, जिसका दोस्तों याद रख सकते हैं प्रतीक जो होता है एक्स ही होता है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। सबसे अगर आपसे चमकीला ग्रह पूछ लेता तो आप शुक्र को लॉक करते। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति दोस्तों, याद रखिए, यहाँ पर भूटिया बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को मेरे दोस्त इस नाम से जाना जाता है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो दोस्तों लक्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक अधिकार को कहता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवैधानिक उपचार को दोस्तों, संवैधानिक उपचार इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर। किस द्वीप समूह को कतासीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा यानी कॉपर का प्रयोग किया गया, जिसका प्रतीक Cu होता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो मेरे दोस्त ऊंट को कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाने की वस्तुओं में पूछा जाए तो। किस फसल के उत्पादन के संबंध में कहता सैंधव स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला? तो दाल बोल सकते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में। उपगुप्त यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों एशिया में, याद रख सकते हैं। किसमें? एशिया आप बोल सकते हैं। किसके जमाव के कारण गठिया यानी गाउट होता है? तो यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। किस युद्ध में हुमायूं शेर खान ने निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कन्नौज का युद्ध में दोस्तों। इसमें कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और हुमायूं का हार हो गया था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे दोस्तों? तो याद रखिएगा पैर रखे थे 1969। क्वेश्चन का था किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया था? वर्ष 1940। इसका सही उत्तर हो जाएगा
1940। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। और विटामिन के का साथी अगर रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? फिलोक्विनोन बोलिएगा विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो। पता किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है क्रिकेट का बाइबिल अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन है जो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने किया था। कथा किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन का था किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद पूछा जाए तो। कथा किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है गुलाबी शहर। कथा किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था, कोलकाता में। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बोल सकते हैं सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को दोस्तों याद रखिएगा। किसको? सितार बोल सकते हैं आप। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को कहता है प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में प्राप्त हुआ था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तब बरौनी में दोस्तों। कहाँ है? बरौनी आप बोल सकते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? गया में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। लोथल जो है यह पड़ता है कहाँ? तो यह पड़ता है गुजरात में, भोगबा नदी के तट पर बोल सकते। गया जो है दोस्तों बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए गया। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभव दिवस याद रखिएगा, रमन प्रभव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? वनवाली से प्राप्त हुआ। किसके काटने से फाइलेरियसिस होता है? ट्यूलेक्स के काटने से दोस्तों यह बीमारी हो जाता है। किस गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर के द्वारा किया गया। किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रीननार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं? तो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके। किसके साथ? एल्कोहल के साथ। किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है? वायु प्रदूषण के तौर पर परिभाषित किया जाता है, वायु प्रदूषण के तौर पर बोल सकते हैं आप। कहता किसे गरीब नवाज कहता कहा जाता है दोस्तों? मुइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों याद रखिएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया? अमर्त्य सेन के द्वारा यह विचार दिया गया था। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शेबानी खां। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों इसके अभिलेख को पढ़ा गया। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कथा अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो प्रथम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या, यह कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज के नाम से जाना जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ओसाका को।
किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? म्यांमार यानी बर्मा को साथी। किसे जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा गया है? तो सूरजमल को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का ईंधन पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन बोल सकते हैं आप। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम को। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसी को दोस्तों बोल सकते हैं आप जो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। कथा किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह हरियाणा में प्रसिद्ध है, हरियाणा बोल सकते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको? इल्तुतमिश को दिया जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय का बात करते हैं तो। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना भाषा संगम, याद रखिएगा उस परियोजना का नाम हो जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? वर्ष 1953 में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्था अवस्थित है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो यह भी कहाँ है? तो यह भी है आपको लखनऊ के अंतर्गत है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल हो जाते हैं 1913 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। कहता है गहरवाल यानी राठौर वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव हो जाते। गांधी जी के मृत्यु पर किसने हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? दोस्तों गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण, 1917। दोस्तों गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 150 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।